Hello everyone. Today we are going to read chapter number 3 Atma Shraddhayah Prabhavah of our Sanskrit textbook. Atma Shraddhayah Prabhavah इसका मतलब है इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. एकः बालकः आसीत्. एकः बालकः आसीत्. आसीत् का मतलब था. एक बालक था. तस्य नामः एकलव्यः आसीत्. तस्य मतलब उसका. उसका नाम एकलव्य था. सः धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म. सः मतलब वह धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म. स्म मतलब हुआ. उसका धनुर्विद्या पढ़ने की इच्छा हुई. अभी पहले हम हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे, इसके बाद इंग्लिश में भी देखेंगे. एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् आगच्छत्. एक बार वह द्रोणाचार्य के. द्रोणाचार्य अस्य मतलब द्रोणाचार्य के समीप आया. अवदत् च मतलब और बोला. गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि. गुरुदेव अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, मैं भी धनुर्धर भवितुम् होने की इच्छा करता हूँ. कृपया मां स्वीकुरु. मां मतलब मुझे. कृपया मुझे स्वीकार करिए. आचार्य प्रत्यवदत्. आचार्य ने प्रत्युत्तर दिया, जवाब दिया. अहम कौरवान् पांडवान् च पाठयामि. मैं कौरव, च मतलब और, मैं कौरव और पांडव को पढ़ाऊंगा. अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तु न शक्नोमि. मैं भवतः मतलब आपको, मैं आपको शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकूंगा. परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्. लेकिन आचार्य के प्रति उसकी श्रद्धा शिथिला मतलब ढीली नहीं हुई या कम नहीं हुई, हम बोल सकते हैं. सः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्. उसने आचार्यस्य मतलब आचार्य की, द्रोणस्य मतलब द्रोण की, आचार्य की द्रोण की एक मूर्ति, अरचयत् मतलब रचना की. सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत्. वह प्रतिदिन मूर्ति को अनमत यानी कि नमस्कार करता था. प्रातः कालात् सायं पर्यन्तं धनुर्विद्याम अभ्यासम अकरोत्. प्रातःकाल इन द मॉर्निंग सुबह के समय और शाम के समय धनुर्विद्या का अभ्यास किया. शनैः शनैः धीरे धीरे सः कुशलः धनुर्धरः अभवत्. धीरे धीरे वह कुशल धनुर्धर हो गया. एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पांडवै कौरवे च सः आगच्छत्. एकदा एक बार, तस्मिन् मतलब उस वन में, गुरुद्रोण पांडवों और, च मतलब और, पांडवों और कौरवों के साथ आए. एकः कुकुरः तान् दृष्ट्वा अभषत्. एकः कुकुरः एक कुत्ता, तान् मतलब उनको, दृष्ट्वा मतलब देखकर, उनको देखकर, अभषत् भौंकना प्रारंभ किया. अर्जुनः धनुष्यम् उत्थापयति स्म. अर्जुन धनुष उठाने को हुए. तदैव एकलव्यः बाणे तस्य कुकुरस्य मुखम् असेव्यत्. तदैव मतलब तभी एकलव्य के बाण से उस कुत्ते का मुख सिल दिया. द्रोणाचार्यस्य एतत्
अभी हमने जहाँ तक पढ़ा वहाँ तक का इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वंस देयर वॉज अ बॉय, पैराग्राफ 1 का है ये। हिज नेम इज एकलव्य, ही विश्ड टू लर्न आर्चरी। सेकेंड नंबर पैराग्राफ, वंस ही वॉन्ट टू द्रोणाचार्य and said, "O teacher, I also wish to become a skilled archer. Kindly accept me." The teacher replied, "I teach Kauravas and Pandavas. I cannot accept you as a student." But his faith towards his guru did not become less. Third number paragraph, he made a statue of Acharya Drona. He used to bow down to the statue every day. He would practice archery from morning to evening. Slowly, he became a skilled archer. Once Guru Drona came to that forest with the Pandavas and Kauravas. Dog started barking on seeing them. Arjun picked up the bow. At the instant, Eklavya stitched off the dog's mouth with arrows. Seeing this, Dronacharya came there and asked him, "Who is your teacher?" ये आगे का भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसके बाद थोड़ा हमारा नेक्स्ट पेज पे बच जाएगा और हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। देयर एंड आस्क हिम, हु इज़ योर टीचर, तुम्हारा टीचर कौन है। देन ही शोड द स्टैच्यू ऑफ द्रोणाचार्य। एकलव्य इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेथ इन द टीचर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। एकलव्य teaches us, become your own light and discerning intelligence. If we यहाँ पर अभी संस्कृत में हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा जो बच गया है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। दृष्ट्वा तत्र आगच्छत् तम अपृच्छत् च कः तव आचार्य। देख करके वहाँ आ गए और उससे पूछे, तुम्हारा आचार्य कौन है। तदा सह द्रोणाचार्यस्य ताम मूर्तिम अदर्शयत्। तब उसने, तदा मतलब तब उसने, द्रोणाचार्य की, ताम मतलब वह, मूर्ति, अदर्शयत् मतलब दिखाया। एकलव्य गुरु श्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः च प्रतीकम अस्ति। एकलव्य गुरु की श्रद्धा और अपनी श्रद्धा का प्रतीक है। एकलव्य अस्मात् शिक्षयति स्वयं ज्योति स्वयं प्रभः। एकलव्य ने अस्मान यानी हम सबको शिक्षा दिया कि अपनी ज्योति, स्वयं ज्योति मतलब अपनी ज्योति, स्वयं प्रभा भवति, अपनी ज्योति स्वयं प्रभा यानी स्वयं जलाना सिखाया, हमें यही शिक्षा दिया। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति, अगर हम सब में आत्मश्रद्धा हो, तर्हि कोऽपि सिद्धि दुर्लभ नास्ति, तो कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है। अनंतरम आत्मश्रद्धायाः बलेन सह श्रेष्ठ धनुर्धरः अभवत्। उसके बाद आत्मश्रद्धा के बल पर वह श्रेष्ठ धनुर्धर हुआ। अभी थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन बचा है, वो हम देख लेते हैं। Have self-confidence, then no achievement will be difficult to attain. Then he became the best archer of the strength of self-confidence. तो हमने यहाँ पर संस्कृत में ट्रांसलेशन देखा और इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखा। ये हमारा हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। अभी आगे एक्सरसाइजेज हम देखेंगे।
ये एक्सरसाइज हम आगे कंप्लीट करेंगे यहाँ से। प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड प्रॉपरली। वर्ड को प्रॉपर प्रोनाउंस करना है। एकलव्यः धनुर्विद्यां द्रोणाचार्यस्य आगच्छत् स्वीकुरु प्रत्यवदत् शिष्यरूपेण पर्यन्तम् उत्थापयति गुरुश्रद्धायाः स्वज्योति दुर्लभः। सेकेंड नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। क्वेश्चन दिया गया है, आंसर संस्कृत में देना है। एकलव्य धनुर्विद्या पठितुं कस्य समीपम् आगच्छत्। एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं द्रोणाचार्यस्य समीपम् आगच्छत्। सेकेंड नंबर, एकलव्यः द्रोणं किम् अवदत्। एकलव्यः द्रोणम् अवदत्, गुरुदेव अहम् अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि, कृपया मां स्वीकुरु। थर्ड नंबर, द्रोण एकलव्यं किम् अवदत्। द्रोण ने एकलव्य से क्या कहा। द्रोण एकलव्यम् अवदत्, अहं कौरवान् पाण्डवान् च पठिष्यामि, अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं न कर्तुं न शक्नोमि। फोर्थ नंबर, एकलव्यः वाणैः किम् अकरोत्। एकलव्य ने वाण से क्या किया। एकलव्य वाणैः कुक्कुरस्य मुखम् असीव्यत्। फिफ्थ नंबर, द्रोणाचार्यः एकलव्यं किम् अपृच्छत्। द्रोणाचार्यः एकलव्यम् अपृच्छत्, कः तव आचार्यः। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the gap using the words given in the bracket। ब्रैकेट में दिए गए वर्ड को यूज करके फिलअप करना है। 1 नंबर, एकलव्य धनुर्विद्यां पठितुं डैश समीपम् आगच्छत्, द्रोणाचार्यस्य। सेकेंड नंबर, एकलव्यस्य डैश श्रद्धा शिथिला न अभवत्, आचार्यं प्रति। थर्ड नंबर, एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभाषत। फोर्थ नंबर, एकलव्यः अस्मान् डैश स्वयं ज्योति स्वयं प्रभा भवतु शिक्षयति। मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड को यूज करके यहाँ पर सेंटेंस बनाना है। तो ज़्यादातर जो वर्ड हैं उनका सेंटेंस चैप्टर में आया हुआ है, यहाँ पर वही हमने लिखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो चैप्टर में आया हुआ है वही लिखना है, अपनी मर्जी से भी हम कर सकते हैं, जैसे हिंदी में वाक्य प्रयोग करते हैं। धनुर्धरः, अनन्तरं आत्मश्रद्धायाः बलेन सः श्रेष्ठ धनुर्धरः अभवत्। सेकेंड, बालकः, एकः बालकः आसीत्। थर्ड नंबर, शिष्यः, अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। फोर्थ नंबर, कुक्कुरः, एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभाषत। राइट आर्म अगेंस्ट द राइट एंड न अगेंस्ट द रॉन्ग। आर्म लिखना है राइट सेंटेंस के आगे और न लिखना है रॉन्ग सेंटेंस के सामने लिखना है न। फर्स्ट नंबर, एकलव्यः ईश्वर श्रद्धायाः प्रतीकम् अस्ति। एकलव्य ईश्वर की श्रद्धा का प्रतीक था, न क्योंकि आत्मश्रद्धा का प्रतीक था। एकलव्यः वाणे कुक्कुरं मुखम् असीव्यत्, आम। आचार्य प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्, आम। द्रोणाचार्य एकलव्यस्य शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि, आम। Fill
in the blanks using the correct form of the root verb. रूट वर्ब यानी कि बेसिक वर्ब given in the bracket. Follow the illustration. सबसे पहले उदाहरण दिया गया है सह धनुर्विद्या डैश इच्छति पठ. स धनुर्विद्या पठितुम इच्छति. इसी को फॉलो करके कंप्लीट करना है. तो आगे दे रखा हुआ है भव खाद चल. तो इसको यूज करके जैसे हमने पठ का पठितुम बनाया उसी प्रकार से भव का भवितुम, खाद का खादितुम, चल का चलितुम बना करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है. सह अध्यापक भवितुम इच्छति. अहम रोटिका खादितुम इच्छति. भवान उद्याने चलितुम इच्छति वा. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बो. यहाँ पर एक बो की पिक्चर यानी कि धनुष की पिक्चर ड्रॉ करनी है. आपको खुद से करना है ये. आगे क्या दिया हुआ है वाहनम. शकटम. कुछ वाहन के नाम दे रखे हुए हैं और उनका इंग्लिश में नाम दे रखा हुआ है. शकटम कार्ट, द्विचक्रिका अ बाइसाइकिल, वायुयानम एन एरोप्लेन, जलयानम अ शिप. तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है. नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. टेक केयर.